दोस्तों 4 सितंबर के दिन चांद पर अंधेरी रात होने से पहले इसरो ने चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर को स्लिप मोड में डाल दिया था और यह उम्मीद जताई गई कि 22 सितंबर के दिन जब चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सूर्य उदय होगा तभी प्रज्ञान और विक्रम गहरी नींद से जाग सकेंगे। दोस्तों 22 सितंबर बीत चुका है और आज चांद पर सूरज को निकले एक हफ्ता पूरा हो गया है, लेकिन अभी तक चंद्रयान 3 के जागने की खुशखबरी करोड़ों भारतीयों को नहीं मिली। ऐसे में सभी भारतीयों के जहन में तरह तरह के सवाल उठ रहे हैं चंद्रयान 3 के जागने को लेकर कि क्या चंद्रयान नष्ट हो चुका है, क्या भारत के दोनों वीर फिर से जाग पाएंगे या फिर हमेशा के लिए दोनों वीर चांद की धरती पर यूं ही पड़े रहेंगे और आगे चंद्रयान को चांद पर किस चीज की खोज करना बाकी है। साथ ही इसरो का चंद्रयान के न जागने को लेकर क्या कहना है, इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों 23 अगस्त के दिन चंद्रयान 3 ने चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सफलता पूर्वक लैंड करके इतिहास रच दिया। इसके बाद अगले 14 दिनों तक विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर ने हम सबकी उम्मीदों से बढ़कर काम कर दिखाया। यहाँ तक प्रज्ञान रोवर ने सल्फर समेत कई तत्वों की खोज की थी, जिसमें एल्यूमिनियम, कैल्शियम, आयरन और सिलिकॉन भी शामिल है और साथ ही मानव जीवन जीने के लिए ऑक्सीजन की उपस्थिति का भी पता लगाया था। अब बस वैज्ञानिकों को चांद पर पानी की खोज करना बाकी था, लेकिन उससे पहले ही हमारे वैज्ञानिकों को इसे स्लिप मोड में डालना पड़ा, क्योंकि 4 सितंबर के दिन चांद पर घना अंधेरा छाने वाला था। ऐसे में सूरज की किरणें अब चांद पर पड़ना बंद हो जाती, जिससे वहां का तापमान -200 डिग्री सेल्सियस तक नीचे चला जाता है। ऐसी स्थिति में इन दोनों का चांद पर काम कर पाना बहुत कठिन हो सकता था और साथ में इन दोनों के अंदर लगी मशीनें भी खराब हो सकती थी। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए 2 दिनों तक इनकी बैटरी को फुल चार्ज करके स्लिप मोड में डाल दिया गया था और वैज्ञानिकों ने यह उम्मीद जताई कि 22 सितंबर के दिन जैसे ही सूरज की किरण इन दोनों पर पड़ेगी तभी यह दोनों फिर से जाग सकेंगे। चांद पर अब रात हो चुकी थी। 20 सितंबर के दिन चांद पर अब सूरज उगना शुरू हो गया था, लेकिन वैज्ञानिक इंतजार कर रहे थे कि विक्रम लैंडर का तापमान थोड़ा सामान्य हो जाए और चांद पृथ्वी से दिखने लगे, जिससे कि विक्रम लैंडर से कनेक्शन बनाने में आसानी हो और आसानी से सिग्नल रिसीव और सेंड किया जा सके। उसके बाद जैसे ही 22 सितंबर आता है, वैज्ञानिक चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर को सिग्नल भेजकर जगाने का प्रयास करते हैं, लेकिन ऐसे में भी विक्रम लैंडर की ओर से कोई सिग्नल प्राप्त नहीं हो पाता है। यहाँ तक कि 22 सितंबर के दिन यूरोपीय स्पेस एजेंसी ने भी विक्रम लैंडर को सिग्नल भेजकर जगाने का प्रयास किया, लेकिन विक्रम लैंडर की ओर से जिस प्रकार का रेडियो सिग्नल आना चाहिए उस तरह से नहीं आ रहा था। विक्रम लैंडर की ओर से जो फ्रीक्वेंसी आ रही थी वह काफी कम है, जिससे विक्रम लैंडर से संपर्क कर पाना काफी मुश्किल है। दोस्तों आपको बता दें, विक्रम लैंडर को जब सुलाया गया था तब उसकी एक सर्किट को जागते रहने का निर्देश दिया गया था, ताकि वह इसरो का 22 सितंबर को भेजे जाने वाला मैसेज रिसीव कर ले। इसके बाद से इसरो लगातार उनसे संपर्क कर रहा है, लेकिन अभी तक विक्रम और प्रज्ञान कोई प्रतिक्रिया नहीं कर रहे हैं। ऐसे में इसरो ने बताया कि हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। विक्रम और प्रज्ञान को चांद पर सिर्फ 14 दिन काम करने के लिए तैयार किया गया था। दोनों अपना काम पहले ही पूरा कर चुके थे, अब बस चांद पर पानी की खोज करना बाकी था। इसलिए वैज्ञानिक विक्रम और प्रज्ञान को कमांड देकर फिर से जगाने का प्रयास कर रहे हैं। अगर यह दोनों फिर से जाग जाते हैं तो यह इसरो के लिए बहुत बड़ी कामयाबी होगी, जिससे वह बचे हुए मिशन को पूरा कर सकेगी। साथ ही इसरो का यह भी कहना है, विक्रम और प्रज्ञान के साथ संचार स्थापित करने के भरपूर प्रयास किए गए, लेकिन अभी तक वहां से कोई संकेत नहीं मिले हैं। इन दोनों से संपर्क स्थापित करने के प्रयास आगे भी जारी रहेंगे। इसलिए चंद्रयान 3 के फिर से जागने की दुआएं कमेंट में जरूर करें और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर कीजिएगा।